नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल के कई भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार। ऊना में अधिकतम तापमान 40 के पार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आगामी 4 दिनों तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 26 से 30 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं विभाग के अनुसार 48 घंटों के दौरान बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना में कुछ स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि और अंधड़ व बारिश होने की संभावना है। 29 अप्रैल के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 1 और 2 मई को मौसम साफ रहने के आसार हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में आज धूप खिली रही। उधर ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बैंटनी कैसल में शिमला आर्ट फेस्टिवल शुरू। देश भर के कलाकार दिखा रहे हुनर। भाषा एवं संस्कृति विभाग और राज्य संग्रहालय शिमला के सौजन्य से बैंटनी कैसल में आज 3 दिवसीय हिमाचल आर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ। इसका शुभारंभ भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर ने किया। 3 दिन तक चलने वाले आर्ट फेस्टिवल के पहले दिन 350 कलाकारों ने लाइव पेंटिंग में भाग लिया। इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश भर के जाने माने 32 कलाकार भाग ले रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका से भी चित्रकार भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गेहूं के खेतों में लगी आग बुझाते बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत। नालागढ़ के अभीपुर में हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के भगेरी पंचायत के अभीपुर गांव में गेहूं के खेतों में लगी आग को बुझाते हुए एक बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत हो गई। जीत सिंह 80 वर्षीय आग बुझा रहे थे कि अचानक आग की चपेट में आ गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेने के बाद नालागढ़ अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। अभीपुर गांव में राम स्वरूप के खेत के ऊपर से बिजली के तार गुजर रहे हैं। वहीं आज सुबह 10:30 बजे हवा चलने के बाद तार आपस में टकराए और तारों से निकली चिंगारी गेहूं के खेत में गिरने से आग लग गई। ग्रामीण के साथ जीत सिंह भी आग बुझा रहे थे, तभी अचानक खेत में चारदीवारी पर लगे कंटीले तारों में उलझकर वो नीचे गिर गए। इस बीच हवा के साथ तेजी से आग उनकी ओर आ गई और वो पूरी तरह से झुलस गए। जब तक लोगों ने उन्हें तारों से निकाला तब तक उनकी मौत हो गई थी। आग से राम स्वरूप, उनके भाई और भतीजे दर्शन की करीब 10 से 12 बीघा खेतों में तैयार गेहूं की फसल भी पूरी तरह से जल गई। कंगना रनौत बोली, कांग्रेस कुनीति का शिकार परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कंगना रनौत ने फिर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। अपने गृह क्षेत्र सरकाघाट के बलद्वाड़ा में भाजपा पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। सिर्फ नेताओं के बेटे और बेटियों को ही राजनीति में आगे लाने के लिए मौका दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जहां साधारण से कार्यकर्ता को भी टिकट मिलते हैं और उनके काम के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो महिलाओं को भी 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में कर दिया है। इससे अब महिलाएं भी बड़ी संख्या में आगे आएंगी। वहीं कंगना ने कहा कि एक तरफ भाजपा शीर्ष नेताओं की ऐसी अच्छी सोच है, वहीं कांग्रेस आज कुनीति और कुबुद्धि का शिकार हो गई है। इनके नेता आज सेना पर सवाल, महिलाओं का अपमान और हमारे आदर्श भगवान राम को भी काल्पनिक बताते हैं। शादी समारोह में शामिल होने निकली थी चिड़गांव की रीता। सैकड़ों किलोमीटर दूर नाले में निर्वस्त्र मिला शव। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के जराशी गांव के साथ नाले में मिले महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। यह शव 38 वर्षीय रीता निवासी दिहुदी तहसील चिड़गांव शिमला का है। शव जंगल में कैसे पहुंचा, पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा।
उपमंडल रामपुर की नारायण पंचायत के जराशी गांव की नर्सरी नाले में बुधवार को महिला का निर्वस्त्र शव बरामद हुआ था। इसे नेपाली मूल के एक व्यक्ति ने देखा। सड़क से करीब 100 फुट नीचे महिला का शव पड़ा था। पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा है। मामूली कहासुनी पर बेटे ने पेट्रोल छिड़ककर पिता को लगाई आग, हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में भोरंज के टिकर खतरैया गांव में बेटे ने पेट्रोल छिड़ककर पिता को आग लगा दी। पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने वारदात को अंजाम दिया। झुलसी हालत में पिता को हमीरपुर अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत होने के चलते टांडा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पिता बेटा दोनों मजदूरी का काम करते हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद में मामूली कहासुनी के बाद बेटे ने आपा खो दिया और पिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। कांग्रेस को मिलेगी महिलाओं के अपमान की सजा, राज परिवार को वोट मांगने के लिए आती है मंडी की याद। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही हिमाचल की बेटी अभिनेत्री कंगना रनौत को भाजपा का टिकट मिला है तो देश भर में कांग्रेस उनके पीछे पड़ गई है। अपने हर मंच से उनको भद्दी गालियां और अपमानजनक बातें बोली जा रही हैं। ये सरका घाट की इस बहादुर बेटी की लोकप्रियता से इतने घबराए हुए हैं कि अब पूरी मातृशक्ति का भी अपमान करने लगे हैं। इनको सिर्फ चुनावों के वक्त वोट के लिए माताओं बहनों का ख्याल आता है। 15 महीनों से इनकी प्रदेश में सरकार चल रही है, लेकिन तब इन्हें महिलाओं को 1500 देने की याद नहीं आई। और अब जब फिर वोट मांगने का वक्त आया तो फिर माताओं और बहनों को लाइनों में खड़ा कर फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है। इनकी अगर देने की मंशा होती तो अपने किए उस वायदे के मुताबिक पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद दे देते। अब सिर्फ वोट हासिल करने के लिए यह प्रक्रिया शुरू हुई तो हम चुनाव आयोग गए। यह सिर्फ माताओं बहनों को जलील और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जिस सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, भाजपा ने धनबल से सत्ता को हथियाने का किया प्रयास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत शिमला जिला के दूरदराज क्षेत्र डोडरा कवार से की। भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने धनबल से सत्ता को हथियाने का प्रयास किया, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सत्ता हथियाने की कोशिश करने की सजा भाजपा को जरूर देगी और प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आएगी। डीजीपी बोले, चुनाव के लिए फुल तैयारी। 17,000 पुलिस कर्मचारी और 8,000 होमगार्ड संभालेंगे मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में 17,000 पुलिस कर्मचारी और 8,000 होमगार्ड चुनावी रण की बागडोर संभालेंगे। वहीं बाहरी राज्यों से भी शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए पुलिस की टीमें आएंगी। यह बात डीजीपी संजय कुंडू ने मंडी पुलिस लाइन में 5 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी तैयारियों पर की गई समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से कही। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सभी एसपी के साथ बैठक में तैयारियों की समीक्षा की है। इसमें सभी जिलों के इंतजाम बेहतर हैं। सभी एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योजनाएं बताई हैं, उससे वो संतुष्ट हैं। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।